हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाय रिमूविंग एडवर्ब टू पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। इसका मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। तो स्टूडेंट्स, यह टॉपिक इंटरमीडिएट के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से लिया गया है। यह कॉम्पिटिशन लेवल में भी इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 1। एग्जाम्पल पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल। ही इज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ही वॉज टू पुअर टू बाई अ न्यू कार। तो स्टूडेंट, हमने दो सेंटेंस सबसे पहले रूल नंबर 1 को क्लियर करने के लिए लिखेंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम रूल को क्लियर करते हैं। पहले कैसे क्लियर करते हैं देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये दिए हुए वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? जानदार। ये भी सब्जेक्ट जानदार है। कैसा है? जानदार। ये सेंटेंस जो है कैसा है? सिंपल। और इसको जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे। किसमें करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि बाय रिमूविंग एडवर्ब टू में हम वाक्य का अर्थ नहीं बदलते, वाक्य का स्ट्रक्चर बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? स्ट्रक्चर। तो सिंपल वाक्य जो है इसमें एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू दिया हुआ है। एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू दिया हुआ है। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू ... इंफिनिटिव टू दिया हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम इनके स्थान पर क्या कर देते हैं? इस टू के स्थान पर सो और इस टू के स्थान पर दैट। लेकिन दैट जब लगता है तो वाक्य कैसा बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। दैट के बाद सब्जेक्ट का आना बहुत कंपल्सरी होता है। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट कब आता है? जब दिया हुआ वाक्य किसमें हो? प्रेजेंट में। किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में। और कुड नॉट कब आता है? जब दिया हुआ वाक्य पास्ट टेंस में हो। स्टूडेंट, देखते हैं तो सिंपल वाक्य हमारा वो कैसा है? पॉजिटिव। इसीलिए हम जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसको तो वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव। इसीलिए नॉट लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ही इज टू के स्थान पर क्या आएगा? सो। क्या आएगा? सो। वी और इस टू के स्थान पर क्या आएगा? दैट। और दैट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। यह दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट जानदार है तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यानी कि दैट के बाद सेम सब्जेक्ट रख देते हैं जो हमारा सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ही यहां लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा? कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट कब लिखते हैं? जब वाक्य प्रेजेंट में होता है। और जब वाक्य पास्ट में होता है तो क्या लिखते हैं? कुड नॉट। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? कैन नॉट। क्योंकि दिया हुआ वाक्य हमारा प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट। अब क्या बचा? पार्ट। ये वर्ड बचा सिट प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रूल नंबर 1 में सेंटेंस नंबर 1 आपका क्लियर होता है। हम आपको अब सेंटेंस नंबर 2 आपको यानी कि एक्सप्लेन करके इसको भी करते हैं। ही हमारा जानदार सब्जेक्ट है। वॉज पास्ट टेंस में वाक्य है। इसके स्थान पर सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सो। टू के स्थान पर एडवर्ब टू के स्थान पर क्या आ जाएगा? सो। पुअर टू के स्थान पर क्या आ जाएगा? इस टू के इंफिनिटिव टू के स्थान पर आ जाएगा दैट।
और दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट। दिया हुआ वाक्य किसमें है, वॉज किसमें होता है, पास्ट में, तो क्या लगेगा, कुड नॉट। क्या लगेगा, कुड नॉट, कुड नॉट। अब वाक्य का सब्जेक्ट जानदार है तो सेम सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम सब्जेक्ट। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, बाई अ न्यू कार। सो स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 1 आपका क्लियर होता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 को हम समझने के लिए हम 2 सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 सेंटेंस। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, दूसरा सेंटेंस। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये आपका दिया हुआ सेंटेंस है, वो कैसा है, सिंपल। कैसा है, सिंपल। जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा किसमें, कॉम्प्लेक्स में। किसमें बनेगा, कॉम्प्लेक्स में। ऐसे ये वाला सेंटेंस भी आपका क्या है, सिंपल है। क्या है, सिंपल है। और इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बनेगा। किसमें बनेगा, कॉम्प्लेक्स में। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हम रूल के लिए क्लियर करते हैं, तब सेंटेंस आपको समझाएंगे। एडवर्ब टू इंफिनिटिव रूल, जैसे रूल 1 में बताया था, इस टू के स्थान पर सो आता है और इसके स्थान पर दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है। अब बात ये आती है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, बेजानदार। कैसा है, बेजानदार। जब दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट बेजानदार है तो यहां पर आने वाला सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट 2 तरह का होगा, 1 और 8। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। परंतु देखना यह है हमें कि 1 कब आता है और इट कब आता है। 1 जब आता है जब सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। और इट कब आता है, जब सिंपल सेंटेंस में यानी टू बी प्लस नाउन या कोई एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म तब। अब देखते हैं, पहला सेंटेंस करते हैं। द लेसन इज, वर्ब को रख देंगे जैसी रखी हुई है वही, प्रेजेंट टेंस में है। टू के स्थान पर शो कर देंगे डिफिकल्ट। अब इस टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो एक क्लॉज ये होती है और दूसरी क्लॉज ये होती है। एक क्लॉज का सब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अर्थात इस सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट हम क्या लगाएं, टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा 1, जैसा कि रूल में हमने लिखा है। तो क्या लगेगा यहां पर 1। और टेंस किसमें है, प्रेजेंट में। किस टेंस में है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में होने पर क्या लगता है, कैन नॉट। और पास्ट में होने पर क्या लगता है, कुड नॉट। तो क्या किसमें टेंस हमारा, प्रेजेंट में, तो क्या लगेगा हमारा, कैन नॉट। अंडरस्टैंड इट, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका पहला सेंटेंस बनता है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द न्यूज इज, इसके स्थान पर क्या आएगा, सो गुड, और इसके स्थान पर क्या आएगा, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट हम क्या लगाएं,
हम सब्जेक्ट क्या लगाएं, वन लगाएं कि इट? वन कब लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद कोई शब्द नहीं होता। और इट कब लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नाउन या वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो क्या दिया है, टू बी दिया है, तो क्या लगेगा, इट। और इट के बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी ट्रू। क्या लगाएंगे, ट्रू। सो स्टूडेंट्स, आपका रूल नंबर 2 आपका क्लियर होता है। अब हम रूल नंबर 3 आपको पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट, देखते हैं रूल नंबर 3। क्या देखते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखते हैं, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर जो 3 है वो एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम आपको क्लियर कराएंगे। टू से पहले क्या दिया हुआ है, टू से पहले दिया है, क्या दिया है, यहां पर दिया हुआ है फॉर मी दिया हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या दिया है, फॉर मी दिया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो दैट के बाद हम इसको आई कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे, आई। यदि फॉर मी के स्थान पर दिया हो फॉर अस तो कर देंगे वी। फॉर हिम दिया हो तो कर देंगे ही। इसी तरह फॉर हर दिया हो तो कर देंगे सी। क्या कर देंगे, सी। तो स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस जो है हमारा, और हम ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सिंपल से क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो नाउन है, वो कैसा है, बेजानदार। कैसा है, बेजानदार है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। द लेसन इज, टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सो। टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सो डिफिकल्ट दैट किसके स्थान पर आया, टू के स्थान पर। लेकिन इस टू से पहले क्या दिया है, फॉर मी, जैसा कि रूल नंबर 1 और 2 में नहीं था। लेकिन यहाँ इंफिनिटिव टू से पहले क्या लगा है, फॉर मी। यदि फॉर मी दिया है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय दैट के बाद नया सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो नया सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इसी फॉर मी प्रोनाउन से संबंधित नॉमिनेटिव केस। क्या लगाएंगे, नॉमिनेटिव केस, आई हो जाएगा। अब हमने जैसा कि बताया है, क्या बताया है कि हम सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट के बाद, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। कैन नॉट कब लगाते हैं, जब दिया हुआ वाक्य हमारा किसमें हो, प्रेजेंट में। तो हमारा दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट में है, तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट। और कैन नॉट के बाद बचा हुआ भाग हम रख देंगे, बचा हुआ पार्ट हम रख देंगे, अंडरस्टैंड इट। इस तरह आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। तो इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं रूल नंबर 4। क्या देखते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। द वर्क वाज टू
हार्ड फॉर यू। स्टूडेंट्स इस वाक्य में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फॉर यू प्रोनाउन और इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी। तो स्टूडेंट्स हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब टू के स्थान पर तो सो कर देंगे। क्या कर देंगे? सो। और उसके बाद क्या दिया है? एडजेक्टिव। क्या दिया है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हुआ है? फॉर यू। फॉर यू दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सिंपल से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो एडवर्ब के स्थान पर तो टू सो कर देंगे, एडवर्ब टू के स्थान पर क्या कर देंगे? सो कर देंगे। और इसके स्थान पर क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे? यू। और फॉर मी होता तो क्या कर देते? क्या कर देते? आई कर देते। लेकिन इससे पहले हम क्या लगाएंगे? दैट, जैसे कि हम पहले वाक्यों में लगाते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सब्जेक्ट के बिना बन नहीं सकता और दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें दैट कंजक्शन की आवश्यकता होती है। और दैट के बाद वही कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये सिंपल वाक्य हमारा कैसा वाक्य है? सिंपल। तो सिंपल से हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसा वाक्य बनेगा हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द वर्क हमारा क्या है? सब्जेक्ट। द वर्क वॉच। क्या है? वॉच। वॉच किस टेंस में है? वॉच किस टेंस में है? पास्ट टेंस को बताता है। वॉच किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। और इस एडवर्ब टू के स्थान पर क्या आ जाएगा? सो। और उसके बाद क्या आएगा? हार्ड। और उसके बाद लगाएंगे दैट। अब दैट के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड, इस प्रोनाउन से रिलेटेड नॉमिनेटिव केस में क्या आ जाएगा? यू। और किस टेंस में वाक्य दिया है? पास्ट में। तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट। क्या लगाएंगे? कुड नॉट। और कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां क्या आएगी? डू आएगी। क्यों आएगी डू? देखते हैं। द वर्क वाज सो हार्ड। कार्य इतना कठिन था कि तुम कर नहीं सकते थे। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 आपका क्लियर होता है। क्या होता है? रूल नंबर 4 आपका क्लियर होता है। अब हम रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? एक एग्जांपल। द क्लास इज टू नोइजी। क्या है? टू नोइजी। द क्लास इज टू नोइजी। अब इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या देखते हैं? केवल इसमें एडवर्ब टू क्या दिया है? एडवर्ब टू दिया हुआ है। और उसके बाद इन्फिनेटिव टू नहीं दिया। जब इन्फिनेटिव टू भी नहीं दिया और उसके बाद फॉर यू फॉर मी भी नहीं दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इसके स्थान पर क्या करेंगे? ओवर या एक्सटर्नली कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, ये दिया हुआ वाक्य हमारा सिंपल है। कैसा है? सिंपल है। कैसा है? सिंपल। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाक्य कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें एडवर्ब टू केवल एक ही दिया है और इन्फिनेटिव टू नहीं दिया। तो हम इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? द क्लास इज सो के स्थान पर क्या कर देंगे? ओवर नोइजी। ओवर नोइजी। इस तरह आपका ये टॉपिक क्लियर होता है पूरा। इस टॉपिक में आपके 5 रूल हैं और 5 रूल को हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आगे इसी टॉपिक से संबंधित अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित और भी वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।